प्यारे बच्चों, मैं शैलेश कुशवाहा कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस अध्याय में हम लोग कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमितीय परिचय का उदाहरण सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को पहले बता दें कि कोण की जया कोज्या माने कोण की जया को साइन कहते हैं, कोज्या को कोसाइन कहते हैं, स्पर्श जया को टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर दिया है लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो इन संबंधों को त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानना जरूरी है और इसके साथ हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय को जानना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय को जान लेते हैं, उसके बाद से सवालों को एग्जाम्पलों को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हम लोग जो है समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है देखिए, और ये पूरा त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक कोण जो है क्या हो 90 डिग्री का हो। ठीक है, मैंने ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है 90 डिग्री है और हम लोग इसका नाम दे देते हैं, ये ए है, इसको बी कहेंगे और इसको सी कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ यहाँ पे हमारा बी जो है समकोण है 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग को कहा जाए कि इस भुजा को क्या नाम देंगे, तो समकोण त्रिभुज में इस भुजा को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, ये फिक्स होता है। ठीक है, कर्ण को हम लोग इसमें के से दर्शाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए अगर इस कोण को थीटा माना जाए तो इस थीटा के अनुसार या कोण ए के अनुसार इसे हम लोग लंब कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और आप लोग भी लंब कहेंगे। हमेशा इसको लंब कहेंगे, माने जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने की भुजा जो है क्या होगी, लंब होगी, और फिर अन्य भुजा जो है आधार होगी। अन्य भुजा क्या होगा तो आधार होगा, तो इसको हम लोग आधार कहेंगे। यदि जो है बात कोण सी के हिसाब से देखा जाए तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कोण ए के हिसाब से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना सीखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा जाए कि साइन थीटा या साइन ए का मान बताइए। साइन थीटा या साइन ए, इसी को हम लोग या साइन ए भी कह सकते हैं। साइन थीटा या साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा या साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। ये जो है त्रिकोणमितीय संबंध है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, लंब का मतलब एल और कर्ण का मतलब के। ठीक है, इसको आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। लाल बटे का यानी कि यल ए यल लाल बटे के ए का, जैसे कि लंब बटे कर्ण यानी कि साइन का मान, कास का मान आधार बटे कर्ण और फिर टेन का मान लंब बटे आधार। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा या साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होगा। इसके बाद से कास थीटा या कास ए बराबर कास थीटा या कास ए बराबर, ये दोनों शब्द आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कोई कास थीटा कहेगा या कोई कास ए कहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। इसको हम लोग कहेंगे ए बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद से टेन थीटा आता है या टेन ए आएगा। ठीक है, तो टेन ए या टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो यल बटे ए लिखेंगे, लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए इसी का जो है देखिए साइन का हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे तो ये हो जाता है कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा या कोसेक ए का मान हो जाएगा। ठीक है, कोसेक ए कहिए या कोसेक थीटा कहिए, कोसेक ए। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान होता है के और लंब का मान होता है एल। ठीक है,
इसी के बाद इसका उल्टा हम लोग कह सकते हैं, साइन का उल्टा हो जाएगा सेक, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और सेक थीटा या सेक ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। जैसे कि कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आप लोग समझ गए होंगे कि कर्ण बटे आधार लिखा गया है, कर्ण बटे आधार, आधार, ठीक है। और इसी का tan का व्युत्क्रम अगर हम लोग कर दें तो tan का उल्टा काट हो जाएगा, काट थीटा या कॉट ए बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। ओके, तो इतना आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। इसके बाद आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है। ये भी जो है समकोण त्रिभुज में यूज होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग का मतलब k का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, ठीक है। अब इसमें से कोई दो भुजा ज्ञात हो तो आप लोग तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। या अब इसमें से देखिए लंब या आधार में से कोई पूछे, जैसे कि लंब पूछ दे या लंब का वर्ग पूछ दे, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से आधार को घटा लेना है, ठीक है, आधार के वर्ग को घटा लेना है। या लंब बराबर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर्ण बराबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण बराबर भी लिख सकते हैं अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो ऐसे कर्ण बराबर भी लिख सकते हैं। या आधार बराबर डायरेक्ट हम लिखते हैं रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। तो जैसे कि इन तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आप लोगों को निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से दो भुजा पता हो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पलों पे, ठीक है। एग्जाम्पल को देखते हैं। हमें जो है पहला एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 4/5, देखिए हम लोग को दिया गया है साइन ए बराबर 4/5, साइन ए। अब साइन ए का मतलब कि समझ लीजिए कि थीटा ए थीटा का मान हमारा ए है, जैसे कि ए हमारा थीटा है, यानी कि एंगल ए की बात हो रही है। तो साइन ए के हिसाब से 4/, हम लोगों को कितना दिया हुआ है, साइन ए का मान 4/5, तो 4/5 लिख लेते हैं। और आप लोग को अभी बताया गया है कि साइन का मतलब क्या होता है, यानी कि इनका भुजा अनुपात क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग को लंब और कर्ण दिया गया है। इस एंगल के हिसाब से ये लंब होगा, और लंब का मान जो है 4 लेंगे, और कर्ण का मान जो है हम लोग 5 लेंगे। कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, 5। तो हम लोग को आधार बताना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का सूत्र लगाएंगे। आधार का सूत्र यही है पाइथागोरस प्रमेय में। तो आधार के सूत्र में आधार बराबर हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं अंडर रूट में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमको 5 है, तो 5 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो लंब हमें दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग कर देते हैं। अब इसके बाद से 5 का वर्ग करेंगे, 5 × 5 = 25, 4 का वर्ग करेंगे, 4 × 4 = 16। अब 25 में से 16 घट जाएगा, तो 16 9 25 होता है, यानी कि 9 हो जाएगा। और अंडर रूट में 9 का मान हो जाएगा 3, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, और अंडर रूट में 3 का जोड़ा लगा तो 3 बाहर हो गया, यानी कि हमको आधार मिल गया 3 सेंटीमीटर, 3 मात्रक या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार मिल गया 3। तो अब हम लोग को कोई भी मान पूछेगा तो बता सकते हैं। तो tan ए का मान पूछा गया है इसमें कि tan ए का मान क्या होगा, तो tan ए का मान हम लोग निकालते हैं। तो हमें बताया गया है अभी कि tan ए बराबर क्या होता है कि लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 4 है, और आधार का मान कितना निकला है 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं, यानी कि
tan थीटा या tan a बराबर लिख सकते हैं 4/3, यानी कि हमको tan a का मान प्राप्त हो गया। यहाँ पे हमें tan a बराबर लिख सकते हैं हम लोग, tan a बराबर क्या, तो tan a बराबर हो जाएगा 4/3। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा विकल्प होगा। तो 4/3 वाला विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन में देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा विकल्प सही है 4/3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर दिया गया है 4/5, तो tan थीटा 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे में sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5, तो लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को लंब और कर्ण पता है, तो आधार ज्ञात करना है। तो आधार सूत्र डायरेक्ट लगा देते हैं। तो आधार का सूत्र क्या होगा, यहाँ पे आधार सूत्र देखिए, तो आधार सूत्र यही है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा से sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण दे दिया गया है। लंब हम लोग को दे दिया गया है 4 और कर्ण कितना दे दिया गया है, कर्ण दे दिया गया है 5। तो आधार हम लोग निकाल सकते हैं। आधार बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, अभी हम लोग निकाले भी हैं। तो यह आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और माइनस 4 × 4 = 16 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाल देते हैं, अभी निकाले हैं भी हम लोग। तो यह जो है आधार हो गया 3। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे लंब कर्ण और आधार ज्ञात हो गया, तो आराम से 4 tan थीटा का मान रख देते हैं। तो 4 tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो 4 गुणे लंब बटे आधार करेंगे, तो लंब 4 है और आधार कितना हो जाएगा 3, तो लंब बटे आधार हो गया। उसके बाद से माइनस में 5 cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5, आधार बटे कर्ण हो गया cos थीटा का मान। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे sec थीटा को देख लेते हैं। तो cos का उल्टा sec होता है, तो cos का उल्टा कर देते हैं, sec हो जाएगा। तो ये cos का मान है 3/5, तो sec का मान हो जाएगा 5/3। ठीक, धन में 4 × cot थीटा, तो tan का उल्टा काट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, अब इसको सरल कर देना है। सरल करेंगे भाई, काट का उल्टा माने tan का उल्टा काट होता है, tan का उल्टा क्या होता है काट, तो इसको पलट देना है, तो ये हो जाएगा काट का मान। और cos का उल्टा जो है sec होता है, तो इसको पलट देंगे, तो ये sec का मान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको सरल कर देना है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 चौक हो जाएगा 16/3, अधा माइनस में 5 से जो है 5 काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा खाली 3। ठीक है, बटे में यहाँ पे देखिए, तो ये 5/3 होगा, धन में 4 से 4 काट सकते हैं, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसको घटा लेंगे, तो 3 × 3 = 9, तो 16 - 9, अब बटे में हो जाएगा 3 बटे, यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लेंगे, तो 3 × 3 = 9, आप प्लस 5 कर लीजिए, अब बटे में क्या हो जाएगा 3। ये नियम है भिन्न का, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ है तो ये घटाना है, तो इसका इसमें गुणा करके घटा लीजिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 में से 9 × 7/3, इसको लिख सकते हैं 9 × 5 = 14/3। ठीक है, 7/3, 9 × 5 = 14/3 हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 7/3 ऐसे ही रहेगा और इसको पलट सकते हैं, तो मैंने भाग में है तो इसको पलट देंगे, तो 3/14 कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल, 7 × 2 = 14, कितना हो जाएगा 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे मान इसका दिया गया है 1/2। तो ये कैसे आया आपका 1/2 आप लोग जान सकते हैं। और बस आज के इस एपिसोड में उदाहरण नंबर 2 तक ही देखते हैं,
कल देखेंगे उदाहरण नंबर 3, 4, 5। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।